तो बेसिकली हम लोग ने ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए वॉकिंग स्टिक बनाई है जो देख नहीं सकते। देखिए जैसे अभी अनाउंस करना शुरू कर दिया कि जो सामने व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसे डिटेक्ट कर रहा है कितनी दूरी पे। तो आइडिया ये है हमारा कि जो देख नहीं सकते वो एक ईयरफोन लगाएंगे जो यूज करते हैं बेसिकली लोग, और उसके थ्रू हम लोग आउटपुट देंगे कि सामने क्या ऑब्जेक्ट है और कितनी दूरी है। तो इसमें क्या है, इसमें आप जब आपके कोई बेल बजाएगा तो आप अपने टेलीग्राम से वहां पे कमांड दे सकते हो फोटो की। तो आपके ये जो यहाँ पे कैमरा लगा है ESP32 कैम, ये आपकी वो फोटो ले लेगा और इसको क्या बोलते हैं वहां पे सेव भी कर लेगा टेलीग्राम में। ये QR कोड है, ये व्हीकल पे स्टिक रहेगा। तो जैसे एक्सीडेंट होता है तो फैमिली या किसी को इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलता है कि एक्सीडेंट हो गया है, तो ये QR स्टिक रहेगा। तो वहाँ पे कोई भी है वो स्कैन कर सकता है इसको, तो उसकी पर्सन की डिटेल्स आ जाएंगी और कॉन्टेक्ट्स आ जाएगी, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। और हाँ तो जैसे हम लो लेवल में देखें तो हम घर में, जैसे अभी बारिश समय में हमारे यहाँ सांप आप घुस जाता है, तो बहुत सारी जगह है जहाँ हम ना कूद सकते हैं, हाँ ना कूद सकते हैं, ना जाने की हिम्मत करते कई लोग, तो वो लोग इसको भेज के इसकी मदद से उसको चेक कर सकते हैं। जो छात्र होते हैं वही जो हमारे भविष्य की नींव गढ़ते हैं। नए नए तरीके का आविष्कार, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो चाहे किसी भी फील्ड में स्टूडेंट हो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं भिलाई दुर्ग के सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज VIT में, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे IT जो ब्रांच के स्टूडेंट है उनके लिए IoT ब्लिट्स का कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसमें स्टूडेंट्स नई नई तरीके का आविष्कार कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो या फिर उनके दिमाग से हो। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आविष्कार है। आपको पहले भी हम दिखाते हुए आए हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमारी नज़रों में जब आता है स्टिक आता है। स्टिक जो है पाइपलाइन का पाइप है। कौन बताएगा मुझको बारे में? आप आपको नाम बताइए। वरुण, मेरा नाम वरुण है। फोर्थ सेमेस्टर के आप? जी, 4th सेमेस्टर IT। क्या चीज़ है मेरे को बताइए आप। अगर उधर से ऑपरेट होता होगा नहीं तो इधर से आगे बता सकते हैं। अच्छा बताइए। तो बेसिकली हम लोग ने ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए वॉकिंग स्टिक बनाई है जो देख नहीं सकते। देखिए जैसे अभी अनाउंस करना शुरू कर दिया कि जो सामने व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसे डिटेक्ट कर रहा है कितनी दूरी पे। तो आइडिया ये है हमारा कि जो देख नहीं सकते वो एक ईयरफोन लगाएंगे जो यूज करते हैं बेसिकली लोग, और उसके थ्रू हम लोग आउटपुट देंगे कि सामने क्या ऑब्जेक्ट है और कितनी दूरी है। ये मतलब आपका पहला मॉडल है बोल सकते हैं कि ये प्रोटोटाइप, बहुत बेसिक प्रोटोटाइप है अभी जी। कोई अगर देख नहीं सकता वो जा रहा है तो ये बता देगा कि आगे दीवार है या पत्थर है, सब बता सकता है, किसी भी इंसान को ही बताएगा जी, कोई भी इंसान। और ये हम लोग ने इसमें मशीन लर्निंग यूज किया है और वो 80 ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकता है। उसमें से है चेयर्स, पर्सन, कार हो गए, वॉल हो गए, और जो भी जितनी भी चीजें तो चलने में आसानी हो। ठीक, ओके। अब और आगे जाते हैं। ये भी कुछ वैसे लग रहा है कैमरा। ये क्या है बताएंगे? ये एक स्ट्रीट लाइट सर्विलेंस सिस्टम है। स्ट्रीट लाइट सर्विलेंस सिस्टम ये डिवाइस है जो हर एक स्ट्रीट लाइट में लगा रहेगा। तो रोड में इंसिडेंट्स होते हैं, कोई कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी रॉबरी हो जाती है, तो जो विक्टिम रहेगा ना वो ये बटन दबा सकता है हेल्प के लिए। तो ये बटन दबाने से क्या होगा कि ना बजर बजेगा। आज हमें रियल टाइम वो स्टेटस सेंड कर सके सर्वर में। अच्छा, कहाँ भेजेगा? मतलब जो पुलिस का कंट्रोल रूम है SOS वहाँ भेज सकता है और यहाँ पे वो अपडेट होता रहेगा। फोटो भी क्लियर नहीं है करके वो ऐसा है। तो मतलब क्राइम को रोकने के लिए ये यहाँ पे सिक्योरिटी। आपका नाम? आदित्य नायक। आपका? अनुवर्मा। तो ये भी ताकि ये सर्वर में भेज देगा और इसके साथ एक बेनिफिट ये है कि जहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट लग रहेगा उसके साथ कोऑर्डिनेट्स भी भेज देगा, ताकि ये ना हो कि सिर्फ ताकि ये ना हो इन केस अगर फोटोज नहीं सेंड हुआ, कुछ एरर हो गया, तो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू वहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। और QR कोड है। ये कुछ क्या है भाई QR कोड? ये मुझे बताओ। ये एक्सीडेंटल नोटिफिकेशन सिस्टम है। ये QR है, ये व्हीकल पे पूरा नाम बताओ पहले। राहुल देवांगन। बहुत अच्छा समझाते हो। ये QR कोड है, ये व्हीकल पे स्टिक रहेगा। तो जैसे एक्सीडेंट होता है तो फैमिली या किसी को इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलता है कि एक्सीडेंट हो गया, तो ये QR स्टिक रहेगा। तो वहाँ पे कोई भी है वो स्कैन कर सकता है इसको, तो उसकी पर्सन की डिटेल्स आ जाएंगी और कॉन्टेक्ट्स आ जाएगी, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। और हाँ तो उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इमेज भी शेयर कर सकते हैं कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और लोकेशन भी इमेज के साथ। तो एम्बुलेंस वगैरह को बुलाएगा ना? हाँ, पहले जैसे कि अपन देख सकते हैं अगर आप QR स्कैन करते हैं तो ये फर्दर डिटेल्स आती है। ठीक है, ये सब जो है, हाँ ये सब रजिस्टर्ड वन है। अगर आप भी इंस्टॉल करोगे हमारी ऐप तो रजिस्टर्ड, आप भी रजिस्टर्ड हो जाओगे। जैसे कि रजिस्टर्ड है तो इस
इसमें हमने इसको टाइप किया अपने क्लाउड सर्वर पे, और ये फर्दर डिटेल्स है ओनर्स की, ठीक है, प्रियांश, हाँ, कार टाइप, हाँ, कैमरा और SOS भी आएगा। जैसे आप इसके पेरेंट्स को कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे ये बेटा का ये हो गया इन्फो, और यहाँ पे कैमरा कैप्चर से उनका पूरा पोर्टफोलियो नेम टैग रहेगा। टाइम लिमिट होती है ना एक एक्सीडेंट होने के बाद की, वो सेव हो जाती है, जिससे फैमिली वालों को इजीली पता चल जाता है कि क्या चीजें कैसे वर्क करती है। मेरे ख्याल से जो है वहाँ पे जो विक्टिम की हेल्प कर रहा है उसको भी इस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। और QR अभी ऐसा किसी कंट्री में है अभी कुछ? अभी तक कुछ नहीं है, ये है, पर वो पेड है, चीजें पैसा देना पड़ेगा उस चीज के लिए। जैसे कि हम अब आपको लाइव डेमो दिखा सकते हैं, जैसे कि ये इन्फो है और यहाँ पे जैसे कॉल लगाना चाहते हैं उनके पेरेंट्स को, तो ये कॉल आ जाता है, मैं इसको डायलिंग करूंगा तो सीधा देख सकते हैं, डायरेक्ट कॉल आ जाएगा। सॉरी लगाया कॉल, नहीं आ रहा होगा, आ मतलब गया, तो आप इन्फो करके बता सकते हैं। एक्सीडेंट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जिसका एक्सीडेंट होगा वो हम लोग ऐप के थ्रू ले रहे हैं। ऐप में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन उधर से लेंगे। और इसमें एक चीज और है यार, डाटा वाला। हाँ, डाटा क्लाउड में स्टोर होगा। और सबसे बड़ी चीज की ऐसा होता है ना कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन चली आती है, तो इसमें ये भी फीचर है कि अपन डायरेक्ट ऑन स्पॉट वो इंसिडेंट की फोटो खींच के सामने वाले को दिखा सकते हैं कि भाई एक्चुअली में एक्सीडेंट हुआ है, नहीं तो कोई मस्ती कर देता है उनके साथ, तो वो एक सर्टेन प्रूफ के लिए हमने ये चीज डाल के रखी है उसमें। मेन यही था हमारा कि टाइम पीरियड बचा और सके। ये यूनिवर्सल QR है, आप जीपे, फोन पे, जो भी स्कैनर है ना आपका, आप उससे स्कैन करके डायरेक्ट आपको ब्राउजर पे ले जाएगा उससे। थैंक यू। ये क्या है भाई? स्मार्ट ट्रॉली ट्रॉली है सर ये। और ये मेरे को जल्दी आप हाँ, ये कहीं भी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे RFID टैग लगे हुए हैं, यहाँ पे रीडर लगा हुआ है, हम ये डालते हैं और ये स्कैन हो जाता है। ये एक प्रोटोटाइप है, ये इंडस्ट्री में कहीं भी यूज हो सकता है। जी, ये वहाँ यूज कर सकते हैं, बट आप इसको इंडस्ट्री में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये एक प्रोटोटाइप है, आप अगर डीमार्ट में यूज करना चाहते हैं तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं, आपका कॉस्ट बच जाएगा। नया क्या है? आप नया क्या किया? यहाँ पे RFID टैग लगे हुए हैं और ये रीडर लगा हुआ है। ये QR के बेस में नहीं चलता। मतलब इसमें जो बारकोड पहले से रहता हाँ, है उसके बेसिस में उसमें बारकोड नहीं है। अच्छा, इसमें ये बताओ, ये आईडी जो बता रहे हो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताओ, होता क्या है ये एक सर्किट होता है। ये सर्किट आपको दिख रहा होगा, ये सर्किट रहता है, इसको RFID का सर्किट बोलते हैं। ये इसमें प्रिंटेड रहता है, सिमिलर टू बारकोड QR कोड। नहीं, बारकोड से अलग होता है। बारकोड होता है इंक में इंटीग्रेटेड रहता है और डेटा इंक्रिप्टेड रहता है उसमें। इसमें सर्किट में आप इंक को पोस्ट देंगे, रीड नहीं करेगा और आपको अपना टाइम वेस्ट होगा, आपको करना ही पड़ेगा। इसमें ये सर्किट बना रहता है, ये एल्यूमिनियम और जिंक से बना रहता है, तो इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये डालेंगे तो ये स्कैन हो जाएगा। मान लीजिए जैसे ये टाइप का सर्किट है, हाँ, तो इसमें आप ये अमूल का जो है वो फीड करके रखें पहले से। जी, चेंज हो सकता है, चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए देखिए सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ये बॉर्नविटा है तो यहाँ पे डाले, ये बॉर्नविटा आ गया। आप इसमें कोई भी प्रोडक्ट डाल सकते हैं, चलता फिरता बिलिंग मशीन है बोल सकते हो। पर ये ना एक्चुअली इंडस्ट्री में काम करता है, क्योंकि ये ना एक रिप्रेजेंटेशन है। बल्क में भी जो भी सामान है, जैसे कॉटन या फिर कोई रॉ मटेरियल होगा, उसमें भी यूज होता है। और ये जो RFID स्कैनर होगा बहुत पावरफुल रह सकता है। तो नहीं, बहुत लो कॉस्ट रहता है, तो कम कॉस्टली हो जाएगा। देखिए, आप बारकोड यूज करते हैं तो आपको 200 प्रोडक्ट है, आपको 200 बार उसको स्कैन करना पड़ेगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता। वो बल्क में 200 प्रोडक्ट स्कैन कर लेता, उसकी पूरी प्रॉपर्टी और डेटा एक साथ वो रखेगा, तो आपको एनालाइज करना और डेटा मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि हमारा मेन फोकस तो इंडस्ट्री में ही है। और स्मार्ट डोर लॉक जो है, इसके बारे में मेरे को बता दो इस वीडियो में, कैसे आप अच्छे से मेरे को वो इसका वो दो आप मेरे को एग्जांपल। तो ये जो है बताओ। ये हमने स्मार्ट डोर लॉक बनाया है। इसका हमारा मेन मोटिव था कि अगर जैसे आपके घर में कोई बेल बजाता है तो आपको नीचे आके, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे या फिर कहीं ऑफिस पे हो, तो आपको नीचे आके देखना पड़ता है। या फिर अगर क्या बोलते हैं, घर में आपके जो बच्चे हैं वो अकेले हैं, तो उसमें बच्चे डोर खोल के देखेंगे तो वो सेफ नहीं होता अगर कोई अनसेफ पर्सन हुआ और अगर वो अंदर आ गया तो इसमें क्या है, इसमें आप जब आपकी कोई बेल बजाएगा तो आप अपने टेलीग्राम से वहां पे कमांड दे सकते हो फोटो की। तो आपके ये जो यहाँ पे कैमरा लगा है ESP32 कैम, ये आपकी वो फोटो ले लेगा और इसको क्या बोलते हैं वहां पे सेव भी कर लेगा टेलीग्राम में। और अगर आपको ये भेजा मैंने कमांड, उसके बाद ये मैसेज आता है, उसके बाद मैंने फोटो कमांड भेजा तो ऐसी फोटो आ जाएगी। उसके बाद डोर लॉक के लिए अलग से बॉट है हमारे पास, तो हमने हाँ यहाँ पे स्टार्ट भेजा, ये मैसेज आता है, फिर अनलॉक का कमांड भेज सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ, एक सेकंड, फिर सामने से मैसेज आएगा, उसके बाद हम अनलॉक कर सकते हैं डोर को कभी भी। और ये घर पे कहीं पे भी आप बैठे हो, सपोज वर्क फ्रॉम होम में हो, तो आप ऑपरेट कर सकते हैं। कि मैंने अनलॉक कमांड भेज दिया है, अनलॉक हो गया।
अच्छा, इसी तरीके से वो लॉक भी हो जाएगा। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि ऐसा तो मेरे ख्याल सिस्टम कई घरों में है, पहले बाहर कैमरा रहता है, आप बात भी कर सकते हो, खोलने की नहीं खोलना, ऑटोमेटिक डोर भी होता है, तो उससे क्यों क्या अलग है? हमारे ये सिस्टम में जो सबसे अलग चीज है जो बाकी डोर लॉक्स आते हैं उससे, कि ये पहली बात तो बहुत कम कॉस्टली है। बाहर के जो डोर लॉक्स आते हैं वो 7 to 8,000 के रहते हैं, ये हमारा 1500 में बना है। अच्छा, दूसरी चीज, हाँ, और दूसरी चीज बाकी डोर लॉक्स में आपको अलग से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। इसमें आप क्या बोलते हैं, टेलीग्राम में ही कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमने सबसे पहले तो, जैसे ये टेलीग्राम में आप देखेंगे तो टेलीग्राम में हमने बॉट मास्टर से बॉट बनाया, हाँ, बॉट बनाया हमने, ESP के लिए अलग बॉट बनाया, एंड हमने आपका जो लॉक होता है उसके लिए हमने एक अलग बॉट बनाया। हाँ, वो पूरी कोडिंग रहती है, उससे हमको एक टोकन आईडी मिल गया, वो हमने कोड में डाल दिया, तो टोकन आईडी से पूरा आपका फिर वो उसके साथ लिंक हो गया, जो भी आपके घर का या ऑफिस का वाईफाई है, तो वैसे हो रहा है। अब हम फ्यूचर में ये सोचे हैं कि इसमें हम जो डोरबेल होगी उसमें ही हम फिंगरप्रिंट लगा देंगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट में लैग बहुत कम रहता है, तो वो अगर फिंगरप्रिंट में जैसे जो रिकॉग्नाइज्ड पर्सन होगा तो फिंगरप्रिंट से वैसे ही वो डोर उसको तुरंत वो खोल लेगा। एंड अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो हमारे पास जो फोटो है वो ऑटोमेटिकली वो उसको फोटो खींच के आपको भेज देगा, तो आपको जब खोलना है तो खोलिए, नहीं खोलना तो मत खोलना। तो यही है हमारा, और ये हमारा बहुत लो कॉस्टली है और आपको कोई अलग से ऐप भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। 1500 बताया। हाँ, ये हमारी क्या बोलते हैं यूनिक फीचर है। तस्वीर में जो देख रहे हैं आप वो स्मार्ट स्पाई कार है। अब तक आपने ड्रोन सुना होगा। भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? साहिल शर्मा। बताओ क्या है इस बारे में, बताओ कार के बारे में। अब जैसे हम लो लेवल में देखें तो हम घर में, जैसे अभी बारिश समय में हमारे यहाँ सांप आप घुस जाता है, तो बहुत सारी जगह है जहाँ हम ना कूद सकते हैं, हाँ, ना कूद सकते हैं, ना जाने की हिम्मत करते कई लोग, तो वो लोग इसको भेज के इसकी मदद से उसको चेक कर सकते हैं। और उसी को थोड़ा सा अगर हाई लेवल पे लेके जाएं, जैसे बारिश के टाइम में माइंस कोलैप्स होता है, अंदर पे बहुत सारे माइनर्स फंस जाते हैं, पर हम उनको बहुत टाइम लग जाता है हमको ये ट्रैक करने में कि अंदर कोई है भी कि नहीं, तो हम इसकी मदद से वो चीज एक कुछ टाइमिंग, ये बहुत छोटी सी स्पेस में बहुत जगह मैं चला लूँ क्या? हाँ, मैं चलाता हूँ, चलो माइक पकड़ लो मेरे पास। बिल्कुल। देख लो, ये रिमोट कंट्रोल है, मानना पड़ेगा युवाओं को, क्योंकि और वो बताया कॉस्ट 2200 रुपये बस आया। 2200 रुपये में इस प्रकार का प्रोटोटाइप बना दिए हैं, और जैसे आप देख रहे हैं मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आगे बढ़ेगा। 360 कैमरा, 360 अच्छा, नहीं, ये 360 रोटेट होता है। अच्छा, और कैमरा जो है ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं ऐसे, ऐसा रोवर जैसे चंद्रयान का रोवर होता है उस प्रकार से। और इसका एक स्पेशलिटी और है, जैसे आप ऊपर का माइंस में डाल रहे हैं तो वहाँ पे रास्ता स्टेबल नहीं होता, तो आप इसको कभी भी अगर उल्टा भी हो गया तो भी ये चलेगा। जैसे एक सेकंड, ये देखिए, अभी अगर पलट गया तो भी ये चलेगा, तो भी ये चलेगा। और उसमें कैमरा भी उसका डैमेज नहीं होगा। हाँ, कैमरा भी चल रहा है, ड्यूरेबल है। हाँ, रफ यूज के हिसाब से, और इसका साइज और छोटा कर दिया जा सकता है। अच्छा, ये एक डेमो पर्पस से थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है, नहीं तो इसका साइज और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। बढ़िया यार, कांग्रेचुलेशन। अच्छा है, ऐसे युवाओं का जो सोच है और जो उनके टैलेंट है वो इस प्रकार के जो हैकाथॉन होते हैं या फिर आईटी के जो कंपटीशन होते हैं उसमें उनको सामने आता है। एक और चीज़ है, पीछे आपको दिखाना चाहूँगा, जो स्मार्ट ब्रिज है, जो एक तरीके से आपने हावड़ा ब्रिज देखा होगा, अंग्रेजों के ज़माने से बना था, जो पहले बोलते थे खुलता था चाबी घूम गया। अब ये जो है, बताएंगे भाई, क्या नाम है आपका? Good evening, sir. Myself, Aditya Tiwari from 4th SEM ID department, and we have created. First of all, we are feeling really privileged that the BIT-Dur has given us a golden. हिंदी में करो, इंग्लिश में तो बहुत सारे हमारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश अच्छी बात आना चाहिए, और जो मातृभाषा है ना हिंदी, वो जरूर। Yes, sir. सर, हम बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं कि हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने हमारा साथ दिया। बाढ़ ग्रसित, आजकल आप देख रहे हैं, बाढ़ ग्रसित जगहों में कई ब्रिज टूट जा रहे हैं। आजकल तो पुल बड़े बड़े बनते हैं, पर जहाँ पे लेवल थोड़ा नीचे है, शिवनाथ नदी का पुल देखे होगा आप? हाँ, नदी का पुल जैसे आपने भी देखा, हम सब ने देखा, हम तो लोकल ही हैं, तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आप देख सकते हैं जैसे कि ये पूरा क्राफ्ट वर्क है, आर्डिनो SMD IR सेंसर है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। ये जैसे ही वाटर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड में सेंस करेगा, और इसमें ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मतलब ये आपका जो पानी में गया, ये सेंस किया कि पानी का लेवल ज्यादा हो गया है, तो पुल ऊपर हो गया है। अच्छा, ये बताओ, तो प्रोटोटाइप है, मतलब कोई ऐसी खड़ी चढ़ाई तो चढ़ नहीं पाएगा? सर, उसके लिए हम लोग को सर्टेन काइंड ऑफ स्लाइडिंग चाहिए। वी जस्ट हैव मेड अ प्रोटोटाइप वर्जन सर, बट हम सर इसके लिए और प्रयास कर रहे हैं, और भविष्य में भी हम इसको लेकर के, अगर हमें इसके लिए मतलब प्रोत्साहन मिलता है, और हम आगे इसके ऊपर और काम करेंगे। बेल्जियम से बहुत प्रोमोटेड है, फॉरेन कंट्रीज में, इसलिए फर्स्ट बेल्जियम आता है, इसमें प्रोमोटेड कॉस्टली होता होगा, पर
असल लाइफ में बोला अराउंड सर लाइक $5 million US डॉलर सर, अभी इतना उसका प्रोजेक्ट बन रहा है सर, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। यस सर, सस्ते में इंडिया में करना चाहें, क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में बहुत पुल गिरने की खबर आते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने मतलब जयशंकर जी ने डील करी थी बेल्जियम से कि सर अगर टेक्नोलॉजी जैसे यस सर, तो टेक्नोलॉजी हम लोग को ट्रांसफर करेंगे तो सर टेक्नोलॉजी पर मिल जाएगी, तो जो हम लोग खुद से बना सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। सर इसलिए मेरे को ये आइडिया है सर, मैं भी बिहार से हूँ, आरा से हूँ मैं सर। चाहूंगा कि आगे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़े और गवर्नमेंट क्रियान्वयन करे इसका, ताकि लोगों को जो सहूलत मिले, बांस के पुल ना बनाना पड़े। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये था बीआईटी में कुछ युवाओं का टैलेंट आपको हमने दिखाया, आइडिया हमने दिखाया आपको। इसे आप भी बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा आइडिया पसंद आया, या आपके आसपास कोई कॉलेज में ऐसा कुछ कंपटीशन हो रहा होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लावेश घोष, कैमरा संभाले थे हमारे प्रशांत कुमार जी ने। धन्यवाद। हमारे यहाँ 2017 से ये इवेंट चलता आ रहा है, IoT ब्लिट्स नाम से। 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, सभी अपने कार्यक्रम में सीखते हैं ये, और अंत में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें वो इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं। उससे हमें बहुत सारे कॉपीराइट और पेटेंट भी हुए हैं हमारे यहाँ से। 10 कॉपीराइट ऑलरेडी हो चुका है, पेटेंट्स भी हमारे पास 3-4 है, डिजाइन पेटेंट है, यूटिलिटी पेटेंट है। वो सब इनोवेटिव नए नए तरीके से बच्चों ने बनाया है, कुछ डिफरेंस डाला है, पहले वाले जो भी एग्जिस्टिंग टेक्निक्स है उसके ऊपर और चेंजेस किया, तभी जाके वो कॉपीराइट और पेटेंट हो पाए। तो ये चीज़ें हमारे बच्चे कर रहे हैं 4th सेमेस्टर में, तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये सब चीज़ें सीख रहे हैं और खुद से बना रहे हैं। तो ये 4th सेमेस्टर में बना करने के कारण 7th 8th सेमेस्टर तक आते आते बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं। और फिर इनको इस बार हमने कैश प्राइज भी रखा है। फर्स्ट प्राइज को 2000 रुपीज़ कैश प्राइज रखा है, सेकंड को 1000 रुपीज़, और ऐसे कैश प्राइजेस दे के एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को। और वही है कि कितना अच्छा और कर सके, कितना अच्छा सीख सके, तो और अच्छा अपनी ज़िंदगी में और इंजीनियरिंग के टेक्निक्स को लगा पाए। और बहुत ये चीज़ें इनके प्लेसमेंट में भी काम आता है। और ये क्या होता है कि ये जब अपने प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं तो वो आके मुझे ये बताते हैं कि हमारा तो प्रोजेक्ट दिखाने से ही प्लेसमेंट हो गया, और कुछ हमको आंसर देना ही नहीं पड़ा, थियरी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। तो ये सब चीज़ें इनके फ़ायदे में आ रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए ही हम कर रहे हैं। हाँ, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसर्स हैं इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है, कहीं भी जाके हम सेंसर ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, शॉप में भी जाके ले सकते हैं। और जो इनका प्रोजेक्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव बोलने का मतलब है बहुत सस्ते दाम पे प्रोजेक्ट बन जाता है, और जो आपके जो सेंसर्स हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं, ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमारा प्रोजेक्ट यूनिक है।